संदर्भित पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर प्रबंधन समिति द्वारा सोसाइटी एवं उसके सदस्यों को आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाई गई है, जिससे भविष्य में होने वाली क्षति को रोका जा सके तथा क्षति की वसूली की जा सके तथा रजिस्ट्रार कार्यालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध ब्लैकमेलिंग को भी रोका जा सके। इस कृत्य के लिए जिम्मेदार रजिस्ट्रार कार्यालय और संबंधित प्रबंधन समिति पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के कारण सदस्यों में असंतोष है, इसलिए सदस्य लोकतांत्रिक तरीकों से प्रशासन के संबंधित वर्गों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस बीच हमारा प्रशासन आवासीय और औद्योगिक प्रभाव के लिए जिम्मेदार रहेगा। नाही त्यावेळेला 80 ची कारवाई आमच्याकडे 4 घेण्यासाठी जी कारवाई असते ती कारवाई आमच्या ऑफिसकडून झाली होती। मीनवाईल त्या आमची जी ऑर्डर होती तिलाच मंत्री महोदयांच्या पातळीवर स्टे झाला होता। त्याच्यानंतर हायकोर्टमध्ये ते प्रकरण गेलं आणि त्यामध्ये सगळं डिले झालं आणि हायकोर्टने सांगितलं की तुम्ही इलेक्शन घेऊन टाका, समजलं का? त्यामुळे त्या पद्धतीने इलेक्शन झाले म्हणजे एप्रिलमध्ये इलेक्शन झालं ते मला माहिती घ्यायला लागेल, कारण बहुतेक ते हायकोर्टमध्ये काहीतरी सुरू होतं ते कोर्ट आदेश दिल्यानंतर हायकोर्टच्या आदेशाच्या पुढे आम्ही कसं हे जे पिटिशनर होते ते स्वतः हायकोर्टमध्ये प्रोसिडिंग मध्ये सामील होते ना, सगळं हायकोर्टाच्या समोर आणले त्यांनी। फंटासियामध्ये माझं शॉप आहे नॅनोविंग मध्ये S12। माझं नाव आहे डॉक्टर प्रमिला मात्रे। मैं 2012 में मैंने शॉप परचेज किया था। उस वक्त का जो वैल्यूएशन था वो 28 लाख रुपीस था, रजिस्ट्रेशन करके 32 हुआ था। आज का मेरा वैल्यूएशन 15 साल बाद 26, 27, 30 उतना तक ही है। तो इसके अलावा मैं और कहना चाहूंगी कि तब से हमने 2019 में एक एप्लीकेशन किया था कि अगर कोई मेंबर नहीं है या फिर सोसाइटी के पास कुछ डॉक्यूमेंट है, अगर उसकी पूर्तता कंप्लीशन नहीं हो रहा है तो आप उसका कंप्लीशन कीजिए, ऐसा हमने उनको एप्लीकेशन किया था। तो मैनेजिंग कमेटी ने, उस वक्त की जो मैनेजिंग कमेटी है वो अभी भी वही है नेक्स्ट इलेक्शन होने के बाद भी, तो उस वक्त उस कमेटी ने वो एप्लीकेशन का कुछ ध्यान न देते हुए वो रजिस्ट्रार ने जो लेटर दिया था वो कुछ पूर्तता न करते हुए सीधा सोसाइटी डी रजिस्ट्रेशन कर दिया और हमारे ऊपर इल्जाम अभी लगा रहे हैं कि हमने सोसाइटी डी रजिस्टर की है। अभी गवर्नमेंट के पास इतने सालों से एप्लीकेशन आ रहे हैं, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिल रहा है रजिस्ट्रार से, तो एक एप्लीकेशन के मुद्दे पे सोसाइटी डी रजिस्टर हो सकती है क्या? गवर्नमेंट के पास से इतना फटाफट रिजल्ट देता है क्या कोई? आज ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि 83 और 88 जो अभी ये प्रश्न चल रहा है, मैंने उस दिन वो पूछा था कि 83 बड़ा है कि 88, दोनों भी बड़े ही है, मुझे पता है, हम इतने अज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर सीआर में करोड़ों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो रजिस्टर्ड यहाँ के जो सरकारी ऑफिसर्स है वो हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे? इतने सालों से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, एक एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने बवाला कर दिया मैनेजिंग कमेटी ने कि ये लोग है इन्होंने डी रजिस्टर्ड किया है। तो मैं उनका धिक्कार करते हुए ये कहूंगी कि हमने कभी भी डी रजिस्टर्ड सोसाइटी नहीं की है। ये ध्यान में रखो, ओनर्स भी जब ये सुनेंगे तो ये गलत जो अफवाह फैला रहे हैं, गलत जो मोड़ ले रहे हैं, हर एक पॉइंट इलेक्शन के टाइम हर एक एप्लीकेशन दो डी रजिस्ट्रेशन का। अरे तुम्हारे में हिम्मत नहीं है कि तुम जाके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाओ और सब पेमेंट वो डॉक्यूमेंट्स की पूर्तता करो। अगर तुम्हारे में हिम्मत होती तो तुम लोग बिल्डर से क्वेश्चन पूछते कि ये हमको पेपर दो इसके, और डी रजिस्टर होते हुए अगर इलेक्शन नहीं होता है, हमें इतने सुनना नहीं है। वो जो मैनेजिंग कमेटी पे बैठे हैं वो भी इतने अक्लमंद है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छी जगह अक्ल चलाई होती तो फैंटासिया बिजनेस पार्क की आज हालत नहीं होती है। और ये जो लोग हैं रजिस्ट्रार जो ऑफिसर्स है, उन्होंने हमको सपोर्ट करना चाहिए। 2019 से जो ये क्वेश्चन मार्क चल रहा है, इतने पेपर, इतने क्वेश्चन मार्क, इतने एप्लीकेशन दे रहे हैं हम लोग, हमारी भी मेहनत हो रही है, तो सब मैनेज हुए हैं। मैनेजिंग कमेटी सबको मैनेज करके सबको पैकेट पहुंचा दिए जाते हैं और फिर जाके रिजल्ट ये मिलता है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अफसर जो है, रजिस्ट्रार जो है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनके नीचे वाले जो छोटे छोटे ऑफिसर है, गवर्नमेंट के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि एक सोसाइटी का मैनेज होना छोड़ दो, हमारी फंटासिया को आजाद कर दो। और ये जो मैनेजिंग कमेटी है वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सबके ऊपर, वो जो चेयरमैन है उनके ऊपर 3 FIR है, वो जो सेक्रेटरी है उनके ऊपर 1 FIR है, वो जो खजिंदार है, ट्रेजरर है, उनके ऊपर 1 FIR है, अभी लेटेस्ट में हुआ है 1-2 महीने पहले। तो ये लोग जो अगर कमेटी के मेंबर है, वो जो खजिंदार है, ट्रेजरर, वो उनके रेसिडेंशियल घर के सोसाइटी में भी उधर सेक्रेटरी है, तो एक ही एरिया में 2-2 पद पे, 2-2 सोसाइटी पे पद पे कैसे रह सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। और ये सब मद्देनजर रखते हुए रजिस्टर्ड ऑफिसर ने ये डिसीजन देना चाहिए और एक सोसाइटी को हमारे छोड़ दो बाबा। मेरी ये रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रार से कि सब मैनेज ना होते हुए हमारी फंटासिया को और हम सब ओनर्स को न्याय चाहिए।
नहीं तो आज 600 ओनर्स है हमारे फैंटासिया में, सब आज आने वाले थे, लेकिन हमने उनको शांत किया। हमने बोला हम आज थोड़े ही लोग जाके आते हैं, नेक्स्ट टाइम देखो अगर इससे हमें न्याय नहीं मिला तो सबके सब लोग इधर आएंगे। आज इतनी सिक्योरिटी बुलाई थी, उसके 100 गुना सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है ऑफिसर से कि प्लीज हाथ जोड़ के पैकेट्स न लेते हुए, मैनेज न होते हुए आपने हमें न्याय दिलाना है और आपको देना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं मिला तो आगे की स्टेप क्या होगी वो हम जरूर ले लेंगे। कलर म्हणून रिटायर झाल्यानंतर माझे जे रिटायरमेंटचे पैसे होते त्या पैशाचा विनियोग करण्यासाठी मी फंटासियामध्ये शॉप घेतला। त्यावेळेला असं वाटत होतं की त्या मिळणाऱ्या पैशामधून आम्ही पेन्शन आमची होऊ शकेल या उद्देशाने आम्ही त्या ठिकाणी पैसा गुंतवला होता। परंतु आता बघता असं लक्षात येतंय की जे पैसे गुंतवले होते ते पाण्यात गेल्यासारखे वाटतात, कारण जो आम्हाला भाडं पाहिजे असतं, आवश्यक आहे तेवढं भाडं मिळत नाही आणि विकायला गेलं तर किंमतही खूप कमी येते। आपण बघितलं असेल की फंटासियाचा कशा पद्धतीने विध्वंस झालेला आहे। अगदी म्हणजे त्या ठिकाणी एसी नाहीये, खूप गरम असा हवा येत असते, कोणी त्या ठिकाणी खरेदी करायला किंवा भाड्याने राहायला कोणी तयार नसतं, कारण तिकडची परिस्थिती बघितली असता, बिल्डिंगची अवस्था बघितली आपण तर लक्षात येईल की त्या ठिकाणी किती दुरावस्था झालेली आहे। एवढा रेल्वे स्टेशनच्या जवळ असून सुद्धा या ठिकाणी आपल्याला रेंट मिळणं आवश्यक आहे, ते रेंट मिळत नाहीये। म्हणजे जर एखादा आणखीन चांगली बिल्डिंग झाली असती तर त्या ठिकाणी नक्कीच आपल्याला चांगला रेंट मिळाला असता, परंतु ह्या जे MC आहेत या लोकांनी जे आतापर्यंत जी दुरावस्था केली, एसी नाहीये, पैसे खातात, या परिस्थितीला आपल्याला सामोरं जाण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी मोर्चा घेऊन आलो होतो आणि त्याचा या ठिकाणी थोडाफार प्रमाणामध्ये आम्हाला विश्वास आलेला आहे की आम्ही पुढे काहीतरी चांगला फायदा आम्हाला होईल।